राम राम है दोस्तों। राम राम है दोस्तों, एक बार आ जाओ, जुड़ जाओ। आने तो एक बार 1 मिनट में सारे भाई आ जाएंगे। राम राम बेटा, ठीक हो ना? इतने शेयर कर दियो भाई, इतना लंबा नहीं करना इसको, ताकि और भाई हैं जो उनको पता लग जाए। पता है क्या है भाई, कई तरह के आदमी जो इस पर सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, डालते रहते हैं। जो असली बात हो ना वो भाई ज़्यादा ही पहुँच नहीं पाती, फिर कन्फ्यूजन में हो जाए। जैसे 20 तारीख को हुए थे ना, जगह का क्लियर था ना, करना क्या वो क्लियर था, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता फिर उसमें। सारे भाई राम राम भाई, अजय राम राम भाई। ये वो शेयर करते हो भाई इसने, ताकि सारे भाई साथ के साथ जुड़ जाएं एक बार जल्दी से, और फिर बता दें सारे ने। अशोक राम राम भाई साहब। अशोक कल वाला है भाई, कल का बताते हैं, फिर उस दिन की तरह कन्फ्यूजन ना रहेगा भाई आगे। प्रदीप राम राम भाई शिवा से। कन्फ्यूजन जैसे उस दिन 20 तारीख को हो गया था ना अशोक भाई, आप तो वहीं थे, हमारे साथ ही थे, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो पाए कोई भी, उसके लिए बताना जरूरी है। मेरे 60-70 भाई हैं, इसको एक बार शेयर कर देंगे ना तो जो बच्चे और भाई हैं वो जुड़ जाएंगे साथ के साथ। शेयर करो, शेयर टू ग्रुप करो, कर दो भाई एक बार जल्दी से, ताकि और जो बचे हुए भाई हैं वो जुड़ जाएं। प्रवीण राम राम भाई। बलवान जोइया राम राम भाई साहब। भाई राम राम सारा ने, उन्हें तो एक बार ये हो जाएंगे अपने तो बता देंगे। भाई साहब राम राम। अपने जगमाल चल भाई साहब भाई, ये बताया था भाई कोई जो अगर नज़दीक नहीं आ सकता, ये काफ़ी मतलब एक्टिव और वही है बलवान जोइया जगमाल चल भाई साहब, काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन है भाई। ये बहुत मतलब जोर लगाते हैं हर चीज़ के ऊपर। आपको अगर नहीं कुछ समझ में आता ना तो इनकी पोस्टों को पढ़ लिया करो, इनकी पोस्टों से पढ़कर आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगा। इनको पूरा पता रहता है कि कौन कितनी मदद कर रहा है। हो सकता है कुछ आदमियों से भाई नहीं आ जाता, ग्राउंड पर नहीं आ सकते, तो सोशल मीडिया पर उठाओ आवाज़ को मत दबने दो किसानों की आवाज़ को। कोई ये नहीं कि एक दिन का है भाई, ये किसानों का एक दिन में मसला हल नहीं होगा। ये जो 3 अध्यादेश लागू कर दिए हैं, इतनी जल्दी नहीं मानती है सरकार कभी भी। अभी कल का सुन लो भाई, कल का ये है सुबह 10 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक पूर्ण रूप से भारत बंद। जितने भी ये दुकानदार हैं, बाजार वाले भाई हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जितने भी हैं भाई, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई बंद है तो इसको बंद ही रखना। और जो प्रशासन है, प्रशासन लगता है कहीं पर भी रोड पे जाम करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रशासन से रिक्वेस्ट है, शांतिपूर्ण बंद है ये, शांतिपूर्ण बंद है तो इसको शांतिपूर्ण बंद ही चलने देना। वो बोलते भाई हाथ को हाथ धोता है, ये भी सहयोग करेंगे तो हमारा भी सहयोग है भाई, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में जैसे बोल देते ना, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया कि सेल्फ डिफेंस में लाठियाँ चला दी थी पुलिस वालों ने। ऐसा अब ऐसी नौबत ना आए, पहली बात तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि किसी को सेल्फ डिफेंस करना पड़े, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे वो किसान हो, किसी को भी सेल्फ डिफेंस ना करना पड़े, ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। ये सभी से रिक्वेस्ट है, शांतिपूर्ण बंद है। जहाँ पर भी बंद लगता है, नंबर 1 सबसे पहले किसी भी एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। एम्बुलेंस कोई भी इमरजेंसी वाली कोई पेशेंट है उसमें एम्बुलेंस को छोड़ा जाएगा। अपने जो ट्रैक्टर ट्रैली लगाते हैं रोड के ऊपर, एम्बुलेंस को छोड़ा जाएगा। नंबर 2 आर्मी की गाड़ी को छोड़ा जाएगा। नंबर 3 कोई पुलिस की गाड़ी है इमरजेंसी है उसको छोड़ा जाएगा। पत्रकार भाई जो भी हैं, जो भी जिस धरने पर पहुंचना चाहता है वो अपने टाइम से पहुंच जाए भाई, कहीं फिर बाद में बोलो कि पत्रकारों के साथ ये कर रहे हैं। कोई भी ऐसा मौका मत देना इनको कि ताकि ये सरकार जो मौका चाहती है ना आज के टाइम पर, जो मतलब एकता हरियाणा और पंजाब की तरफ से दिखाई गई है ना, इसको और मजबूत करना दोस्तों। और सिर्फ हरियाणा पंजाब में नहीं, पूरे भारत को एक करना है ये। इसका मतलब पूरे भारत के किसानों को एक करना है। अभी जो हरियाणा पंजाब की जो एकता बन रही है ना, सरकार को ये हजम नहीं हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का ही करवाएंगे, ये चीज़ आप ना लिख के रख लेना। जो हरियाणा पंजाब की एकता है इसको ये भंग करवाएंगे, इसको खंडित करवाएंगे। ये इनको सहन नहीं हो रही जो हरियाणा और पंजाब के किसान एक हो गए हैं। और आप पूरे देश में तकरीबन देख लो, सिर्फ हरियाणा पंजाब सबसे ज़्यादा, फिर हरियाणा, ये 2 स्टेटों में ही ज़्यादातर किसान उठे हैं। और इन्होंने जो मिलजुल कर जो एकता दिखाई है, इसको भंग करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसका भी ध्यान रखना है
कोई असामाजिक तत्व, कोई इस टाइप का कोई नेता आपके बीच में ना घुसने पाए, इसका भी ध्यान रखना है। आपके या हमारे बीच में ना आने पाए। हर चीज पर नजर रखकर चलना पड़ेगा, कौन अपना है कौन पराया है, हर चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी ये बंद लगाएंगे भाई शांतिपूर्ण बंद है, प्रशासन से भी अपील है कि शांतिपूर्ण को शांतिपूर्ण ही रहने दें। वो पीपली वाला कांड करने की मत सोचना, जो पीपली में कांड कर दिया फिर बाद में नेताओं ने पता नहीं कितने तरह के बयान बदल दिए थे। वहीं पर पीपली पर मौजूद था मैं, और जो बयान बदली करे गए ना, देख के हैरान है कि ये नेता इतनी झूठ बोल सकते हैं। एक बार बोलते हैं लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, फिर बोलते हैं लाठीचार्ज की निंदा करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं लाठीचार्ज तो है, वो सेल्फ डिफेंस में लाठियां चली थी। इनको ऐसा मौका मत देना कि इनको बयान बदलने पड़े। अगर ऐसा काम हो भी जाता ना, फिर ऐसा ही काम होगा कि नेता ही ना आए बयान देने के लिए। इसको चेतावनी समझो, मशवरा समझो या सलाह समझो। अब बिल्कुल जो ये आंदोलन आगे चलता जाएगा ना, ये मत समझना कि इसी शांति से चलेगा। शांति से जब तक चलेगा जब तक प्रशासन शांति चाहेगा। ठीक है भाई, क्लियर कट। शांति से बहुत करके देख लिया है ये सरकार क्या करती है, कल भी ये करेंगे कुछ ना कुछ पक्का करेंगे। जैसे आज लाठीचार्ज कर दिया पानीपत में बिना बात के, तो ये करते हैं तो भाई ये है कि इतने कमजोर तो किसान के बच्चे में मानता नहीं होंगे भाई। पुलिस में भी किसान के ही बच्चे हैं, ये समझ लो सामने तुम्हारे काका ताऊ हैं, आराम से समझाया जा रहा है। अब की बार जिस भी धरने पर हम होंगे भाई, तो भाई अपना ध्यान ही रखना, फिर बिल्कुल शांति से बैठेंगे, शांति से अपना 10 से 4 का धरना देंगे जब तक प्रशासन शांति चाहता है। ये अब प्रशासन के ऊपर है। बात कर लिए प्रशासन से, बिल्कुल बता दिया शांति से हमारा जो भी बंद है ना पूर्ण शांति से बंद है, लेकिन वो प्रशासन के ऊपर भी है। प्रशासन कितनी शांति चाहता है, वो अपने नेताओं की गुलामी करते हैं या अपने भाइयों का साथ देते हैं। सीधा और साफ है भाई प्रशासन के लिए, या तो नेताओं की गुलामी कर लो या फिर अपने भाई अपने काका ताऊ इनका साथ दे लो। ये अब उनके ऊपर है कि वो करते क्या है। यही बताया भाई, जहां भी जाते हो ना किसान के बच्चे बनकर कर लो, जब तक ये चल रहा है। मत मरने दो इस किसान को, वो तो किसान के ही बेटे। लास्ट में उन्हीं उसी घर में रहना है, अपने काका ताऊ बाप पर लठ उठाते हो फिर उधर ही साथ में रहना है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं गांव में कहावत बोलते हैं, सबसे बड़ी शर्म आंखों की होती है। उस आंखों की शर्म को है ना, आंखों की शर्म ही रहने देना। अगर वो शर्म उतर गई फिर तो पता नहीं भाई क्या क्या उतर जाता है। ठीक है, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। तो अपना आराम से रहना, यही है बंद है। और हाँ, दूसरा जो अपना ब्राह्मणवास वाला बंद है, हम उस पर रहेंगे। अगर वो ब्राह्मणवास वाले भाई सुन रहे हैं या उन तक बात पहुंचती है, इसको एसआर पेट्रोल पंप पर कर लेंगे ना, बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ से अपने को 4 रास्ते कवर करने पड़ते हैं, वहां से एक ही बार में चारों रास्ते कवर हो जाएंगे। इस पर अपने बंदे बट जाते हैं। अगर अभी सुनते हो तो अभी ठीक है, नहीं तो भाई सुबह मिलते हैं 9:45 बजे, वहां पर मिलेंगे, फिर वहां पे चल देंगे, वहां पे कर लेंगे, हम अपने वालों को कर लेंगे। अपना भाई यहाँ का है ब्राह्मणवास वाला है, वो का एसआर पेट्रोल पंप है, वहां पर आ जाना सारे के सारे भाई, वहीं पर मिलेंगे 10 से 4, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपना बंद है वो। अब ये जितने 200-250 भाई हो शेयर कर देना और भाइयों को पता लग जाए, 10 से 4 बंद। और जो किसान के बच्चे मानते ना अपने आप को, अपनी एकता दिखा दो। ये जो 2 बंद करेगा ना, एक 3 घंटे का और एक ये किया गया 6 घंटे का, इसमें सिर्फ ये चेक किया जा रहा है कौन अपने आप को किसान का बेटा मानता है, कौन ये मानता है कि मैं किसान का उगा हुआ अन्न खाता हूं। सिर्फ यही चेक किया जा रहा है। देखो सोचता हूं इसके बाद जो आंदोलन चलेगा ना वो तो चलेगा। कई को सोचता कि ये आंदोलन कल खत्म हो जाएगा या परसों खत्म हो जाएगा। इस चीज को दिमाग से बैम को निकाल दो। इतनी जल्दी ना तो ये सरकार मानेगी नहीं है सरकार इतनी जल्दी। फिर आगे कैसे मनाना है, जो ये सरकार चाह रही है जिस तरीके से मानना चाह रही है वो उस तरीके से भी मना लेंगे। फिर इनको तरीका वो भी होगा जो सभी भाइयों के मन में है ना, बहुत भाइयों के मन में बैठा है वो तरीका, सबके मन में वही तरीका है। ये सरकार जो चाह रही है ना, फिर वो तरीका भी हो जाएगा। लेकिन जब तहां तक चाहते हैं ना कि शांति से बात निपट जाए, शांति से बात निपट जाए, वो सबसे बढ़िया बात होती है। नहीं चाहते तो आगे जो चाहते हैं फिर उस तरीके से बात निपट जाएगी फिर। लेकिन एक बार ये तो चेक कर ले कि किसान का हकीकत में बेटा है कौन, या सभी नेताओं के नारे लगाने वाले हैं। ये ध्यान रख देना। पहले हमारे ये देखना कि हमारा कौन है, कौन हमारे साथ आता है, कौन हमारे साथ खड़ा होता है। और जो नेता आते हैं ना सिर्फ धरने पे आते हैं, इनकी भी पहचान कर लो। ये बीच में कहाँ रहते हैं भाई, रोड पे किसान बैठा रहता है, ये बस 5 मिनट के लिए आगे अपनी हाजिरी लगा दी, पता नहीं उन्होंने कौन सा एहसान करने के लिए आते हैं। भाई ये जो नेता है ना 5 मिनट के लिए धरनों पर आते हैं, कहीं पर भी आते हैं। रिक्वेस्ट है भाई अपने दूर ही रहो, अपने घर में बैठे रहो, मत आओ किसी धरने पे। मत एहसान जताने की कोशिश करो। वो एहसान है ना, अगर तुम्हारे को वोट देके जिताया है ना, वो एहसान फिर वोटिंग के टाइम पे दिखा भी देंगे। इस एहसान का बदला ना अच्छी तरीके से लिया जाएगा। हमने सिर्फ ये देखना कि हमारा कौन है, कौन हमारे साथ चलेगा। अभी जिस भाई का जो बात है या कहनी है भाई 1-2 मिनट में जो कहना चाहता है बिल्कुल कह सकता है भाई।
अगर किसी को बोलना है तो बता दो भाई, रिक्वेस्ट भेज दो। किसी को भाई कहना है, लेकिन जो ये हरियाणा पंजाब की एकता बनी है भाई, कुछ भाई राजस्थान से भी जुड़ रहे हैं, कुछ यूपी से भी जुड़ रहे हैं, इस एकता को ना और मजबूत करके दिखा दो, और मजबूत करके दिखा दो। बिल्कुल अशोक भाई वही बोले है, हम बिल्कुल शांति चाहते हैं, प्रशासन भी शांति चाहता है तो बदले में। और हम तो आप कल मिलोगे, बताओ हमने क्या किया था, हम तो बिल्कुल शांति से रहेंगे, अपना शांति से ही चलेगा। अब वो आगे पर प्रशासन के भी हाथ में, प्रशासन कितना सहयोग करता है भाई, सहयोग तो उनको भी करना पड़ेगा, हमारा सहयोग करेंगे तो बिल्कुल है भाई। किसी भाई को कुछ कहना है, बोलना है तो बता दो, अभी जोड़ दूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो करना नहीं है, यही था। उसके बाद आगे का जो भी है, जो रणनीति बनेगी वो सभी भाइयों को बता दी जाएगी। 200-250 भाई इसको शेयर कर देना, नहीं तो भाई अगर कोई भाई बच जाता बाद में जुड़ता, बाद में शेयर कर लेना, शेयर टू ग्रुप कर लेना भाई इसको। और भाई आगे ये ज्यादा बढ़िया तो ये रहेगा कि अभी जितना ज्यादा शेयर हो जाएगा ना वो अच्छा है, क्योंकि मामला कल का है। उसके बाद जो होगा वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। दूसरी चीज ये रहा, पहले बताता रहा हूँ, दीपक फौजी के नाम से अपना पेज है, पेज से जुड़ जाओ। बहुत भाइयों के पास है ना नोटिफिकेशन नहीं जा पाते, जैसे अमित भाई अभी जुड़ा भाई, अमित नहीं बताने पाया था, एकदम से अचानक से इमरजेंसी मैसेज पास करना पड़ा अमित भाई। अगली बार बता देंगे भाई को, पहले ही बता देंगे, जो भी इमरजेंसी का मैसेज था ना वो एक बार जल्दी में आना पड़ता है मेरे भाई, और वो बताना पड़ता है। अभी जुड़ गया, अभी शेयर कर लो अमित भाई, बता दिया अपना पूरा कल का। और ये जो एकता जुड़ती जा रही है ना, अभी हरियाणा पंजाब जैसे मजबूत हो गए, फिर यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह की एक बोलते ना अनेकता में एकता, ये अपने देश की पहचान है ना, ये करके दिखानी है। पूरे देश के किसान को एक मंच पे लेके आना है, और फिर दिखा देंगे इस सरकार को कि किसान क्या कर सकते हैं। किसान बोना जानता है, उखाड़ना भी जानता है, फसल को पालना जानता है, तो फसल को काटना भी जानता है, इतना ध्यान रख लेना। बस जो बोल रहे थे ना, ये करते हैं खामखा की बात करते हैं, मैं ये करते हो तो इस्तीफा दे दो, करते हो, ये कोई इस्तीफा नहीं देते, ये बैक आएंगे आपको, कल फिर बैक आएंगे कुछ आके, नहीं हम किसानों के साथ हैं। पहचान लो कौन बेनीवाल भाई, आना होता तब से पहले आ जाता, ठीक है। ये ऐसे बेनीवाल बहुत आए हैं, राजस्थान वालों से खासकर अपील, ये बेनीवाल ना जब आएगा, जब पूरा राजस्थान का किसान उठ जाएगा ना, तब ये तुम्हारा नेता बनकर जरूर तुम्हारे सामने आएगा, तब तुम्हारा नेता बनकर तुम्हारे सामने आएगा। इसकी पहचान कर लो कौन है ये बेनीवाल, मेरे को नहीं पता इस बेनीवाल का भाई कौन है ये, लेकिन एक बार राजस्थान के पूरे किसान खड़े होकर दिखा दो, ये बेनीवाल सबसे पहले आगे पाएगा, मैं किसान का बेटा, गया कहां पे, जाके बीजेपी गोद में बैठ जाएगा। पहचान करो ऐसे नेताओं की, जो जाके फिर बाद में ना गोद में जाके बैठ जाते सरकार की में, ऐसे नेताओं की पहचान करनी है भाई। हम नहीं बोलते किसी को कौन बेनीवाल, इसको हम नहीं किसी को भाई इन्वाइट करते, ऐसा तो पता ना कितने मलिक, यशपाल मलिक वर्गे आए और गए, सबको सिर पे चढ़ा कर देख लिया, अब सबको सिर से उतार कर फेंकना साइड में। कोई नहीं है भाई, कोई अनुमान बेनीवाल नहीं है, किसानों का हितैषी होता तो अब से पहले सबसे आगे खड़ा पाता वो। इससे बुरा हालत और क्या होगी किसान की, कहाँ है वो, अभी तक आया सामने? यूपी में है वो 2 चौधरी अपनी आवाज उठा रहे हैं, या उनके जो बंदे वो आवाज उठा रहे हैं, अभी तक पूरा यूपी का किसान खड़ा नहीं हुआ है। जिस दिन यूपी का किसान पूरा खड़ा हो गया ना, नक्शा ही चेंज हो जाएगा मेरे भाई यूपी का। पूरे यूपी के किसानों को बोल रहा हूं मैं, एक बार खड़े होकर देखो, आवाज उठा के देखो, हुंकार तो भर के देखो, नक्शा चेंज हो जाएगा सरकार का। पूरे देश के किसान जिस दिन जाग गिर खड़े हो गए ना, ये किसान के बच्चे जो नेताओं के नारे लगाते हैं, समझ जाओ भाई कुछ नहीं रखा इन चीजों में। एक बार अपने बाप दादा काका ताऊ के साथ खड़े होकर देखो, अरे एक बार रोड पे आकर देखो, इन नेताओं की ना पजामी कांप जाएगी, समझ में नहीं आएगा इनको कहां जाएं, समझ में भी नहीं आएगा। अरे किसान के बच्चे हो, किसान के बच्चे, कोई तुम नेता के बच्चे नहीं हो। ये नेता तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, एक बार आके तो देखो। फिर तुम्हारे में से जो बोलता ना मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बोल रहा हूं मेरे को तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन तुम्हारे में से जो पढ़ा लिखा भाई है ना, बोलता बढ़िया पढ़ा लिखा है, वो नेता बनना, बिल्कुल सहयोग करेंगे उसका बिल्कुल सहयोग करेंगे, ठीक है। और जो आते हैं ना काम कमेंट करते हैं, इनका कुछ नहीं करना, उठाओ इनको ब्लॉक मार दो साइड में, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, ऐसे नेगेटिव प्रश्नों पे कोई वो नहीं करना। और जो नेता घूम रहे हैं ना, तीनों देश बहुत बड़े बढ़िया हैं, ये हैं वो हैं, इनकी बात मत सुनो। ये पेड वर्कर हैं, जो ये कमेंट करते हैं, ये 5-10 रुपए वाले हैं, वो 5-10 लाख वाले हैं जो गांव गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं। इनकी पहचान करो, इनकी पहचान करो, और इनका ना बढ़िया इलाज करो। जैसे आज इलाज कहां पे हुआ, कृषि मंत्री जेपी दलाल का बहुत बढ़िया स्वागत किया, गांव में नहीं घुसने दिया, थाली ताली बजा के दिखाई, इन्हीं के भाषा में इनको जवाब दो, काले झंडे दिखाए ना, बहुत बढ़िया। जो पीटीआई टीचर निकाले गए थे ना, उन्होंने शुरुआत की थी, ये होता सहयोग। इसका मतलब पीटीआई टीचर ना बिल्कुल खुले दिल से साथ आए हैं, तो किसानों को भी उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो पीटीआई टीचर साथ आए हैं, ये खुले दिल से बिल्कुल साथ आए हैं, तो किसान भी बाद में पीटीआई टीचरों के साथ में खड़े होंगे। ये भाई बिल्कुल है, कोई खड़ा हो ना हो भाई, बिल्कुल साथ में खड़े होंगे भाई पीटीआई टीचरों के। अगर ये इतना साथ दे रहे हैं तो साथ दो मेरे भाई, साथ दोगे ना, आपस में एक दूसरे कड़ी से कड़ी जोड़ो, कड़ी से कड़ी जोड़ के ना दिखा दो इनको कितनी बड़ी चैन बन सकती है।
एक बार दिखाना जरूर है। सत्ता में जो बैठे हैं, जो उनकी आंखें बंद होगी सत्ता के नशे में, उनकी आंखें खोलनी है, आंखें खोल के दिखानी है उनकी। ये जो आंखें बंद करके बैठ के ना बस तुम जिंदगी भर के लिए सत्ता में आगे, यही है मेरे भाई। कल सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक पूर्ण भारत बंद, तो भारत बंद, सभी इसमें सहयोग करना, शांतिपूर्वक धरना होगा। प्रशासन से अपील है कि शांतिपूर्ण को शांतिपूर्ण रहने दिया जाए, कोई जल्दबाजी ना तो प्रशासन करे। नेता तो पता नहीं आएंगे चले जाएंगे, भाई भाई हैं जो साथ रहेंगे जिंदगी पर, सभी भाई हैं एक दूसरे के, ये साथ रहेंगे जिंदगी पर। तो भाइयों का सहयोग करो एक दूसरे का, सबसे बढ़िया है। उसके बाद कल शाम को जो भी बनेगा, परसों बनेगा, अगले दिन बनेगा, आपको आके बता दिया जाएगा। ये रहा दीपक भोजिया पेज, इससे जुड़ जाना भाई। अभी आगे शेयर करो या शेयर टू ग्रुप करो, आपकी मर्जी है। राम राम भाई सभी भाइयों को, कल मिलते हैं फिर धरने पर अपने बंद पर। राम राम भाई सभी भाइयों को।